नमस्कार। क्या हो अगर सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी चुनौती नहीं बल्कि हमारा अपना ही डर हो। चलिए आज इसी सवाल को समझते हैं कि जोखिम से डरना ही असल में असफलता का सीधा रास्ता क्यों है। यही वो बात है जो आज हमारी पूरी चर्चा का सेंटर पॉइंट है। देखिए, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये वो सच्चाई है जो तरक्की और ठहराव के बीच एक लकीर खींचती है और ये एक सवाल खड़ा करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस चीज को हम अपनी सुरक्षा समझते हैं वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए। तो अगर जोखिम से डरना इतना खतरनाक है, तो सवाल ये उठता है कि ये जोखिम आखिर है क्या? अक्सर हम इसे खतरे की तरह देखते हैं जिससे बचना चाहिए। पर सच तो ये है कि ये सफलता के सफर का एक जरूरी हिस्सा है, एक ऐसा हिस्सा जिसे हम टाल नहीं सकते। सोचिए, जब भी हम कोई जाना पहचाना सेफ रास्ता चुनते हैं तो हम उन नए मौकों और ज़रूरी बदलावों की संभावनाओं को बंद कर देते हैं। ये सिर्फ एक चॉइस नहीं है, ये तो अपने ही ग्रोथ के रास्ते पर ताला लगाने जैसा है। और ये डर ना हमारे चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर देता है जिसे हम कहते हैं कंफर्ट जोन। अब नाम सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है ना, आरामदायक। पर क्या ये सच में हमारे फायदे की चीज़ है? हाँ बिल्कुल, ये एरिया सेफ तो लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सब कुछ हमारी जान पहचान का है, कोई सरप्राइज नहीं, कोई अनिश्चितता नहीं। लेकिन यही सुरक्षा इसकी सबसे बड़ी सीमा भी है। ये एक ऐसा पिंजरा है जिसकी सलाखें किसी और ने नहीं, हमने खुद बनाई हैं। तो देखिए, यहाँ दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है हमारा सेफ जोन, जहाँ सब कुछ प्रिडिक्टेबल है, जाना पहचाना है, लेकिन लिमिटेड है। और दूसरी तरफ है अवसरों का क्षेत्र, वो जगह जहाँ इनोवेशन होता है, जहाँ असाधारण कामयाबियां मिलती हैं और जहाँ असल बदलाव आता है। और सीखने वाली बात यही है कि असली ग्रोथ, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, वो हमेशा इस सेफ जोन के बाहर ही मिलती है। तो रिस्क न लेने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने कोई मौका गवा दिया, नहीं। इसकी एक छिपी हुई कीमत भी है, और वो है कुछ न करने की कीमत, यानी निष्क्रियता। और ये कीमत सिर्फ बाहरी नहीं है, ये धीरे धीरे हमारे अंदर के कॉन्फिडेंस को, हमारी काबिलियत को खोखला कर देती है। देखिए, ये एक खतरनाक साइकिल की तरह काम करता है। सब कुछ शुरू होता है एक छोटी सी आदत से, रिस्क से बचने की आदत। धीरे धीरे क्या होता है, हम हमेशा सबसे आसान और सेफ रास्ता ही चुनने लगते हैं। इससे हमारे फैसले लेने की जो ताकत है वो कमजोर पड़ने लगती है। और जाहिर है, जब हम खुद को कभी चैलेंज ही नहीं करेंगे तो खुद पर से भरोसा भी तो कम होने ही लगेगा ना। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? ये हमें रिस्क के डर को एक बिल्कुल नए तरीके से देखने पर मजबूर करता है। ये सिर्फ डर नहीं है, ये कुछ और ही है। तो अगर रिस्क लेने से डरना सिर्फ अपनी सेफ्टी के बारे में नहीं है, तो फिर इसका असली मतलब क्या है? हम असल में किस चीज से दूर भाग रहे हैं? जवाब सीधा है लेकिन गहरा है। ये है संभावनाओं का त्याग। जब हम रिस्क से डरते हैं तो हम असल में सेफ्टी नहीं चुन रहे होते। हम तो उन अनगिनत मौकों को, उन पॉसिबिलिटीज को छोड़ रहे होते हैं जो हमारे सामने थीं। हम वो सब कुछ पीछे छोड़ देते हैं जो हम बन सकते थे। और यही त्याग, यही मौकों को ठुकरा देना आखिर में हमें नाकामी की तरफ ले जाता है। और सुनिए, ये वो वाली नाकामी नहीं है जो कोशिश करने के बाद मिलती है। नहीं, ये वो नाकामी है जो कभी कोशिश ही ना करने से आती है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जरा सोचिए, असली रिस्क क्या है? कोशिश ना करना या फिर कोशिश करके फेल हो जाना? इस सवाल पर सोचना बहुत जरूरी है।